Hey guys, how are you? My name is Ashwini and I welcome to Ideal Coachings. I hope you all are doing well. आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पर होंगे। सिक्स सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी को हम कवर कर चुके हैं और आज हम एट्थ क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जियोग्राफी का। इसके बाद एनसीईआरटी हमारी जियोग्राफी की एट्थ क्लास की ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। ये लेक्चर्स उन सभी बच्चों के लिए हैं जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं और काफ़ी ये अच्छा इसमें मैं तैयारी करवाता हूँ। तो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। पीपल आर नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो पीपल्स हैं वो किसी भी राज्य की, किसी भी देश का सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स या संसाधन कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी चीज़, किसी भी कंट्रीज़ की, तो रिसोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कुछ लेक्चर्स में, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन रिसोर्सेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जो मानवीय संसाधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना, किस तरीके से वो मोटिवेटेड रहें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही हेल्थ रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जिस तरीके से हमारे पास बाकी रिसोर्सेज हैं, जैसे सन की बात करें तो सन की छाया हर जगह एक जैसी है। अगर हमारे घर में सन दिन और रात 24 घंटे के हैं तो अमेरिका में भी 24 घंटे के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कम ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ये डिफरेंट है, अलग अलग वर्ल्ड के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। द डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स। देयर नंबर्स ऑफ द कैरेक्टर्स आल्सो कीप चेंजिंग। अब हर कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिलता है ह्यूमन रिसोर्स, और जो डेवलपिंग है वहाँ पे थोड़ा कम, और जो बिल्कुल ही बैकवर्ड जो कंट्रीज़ हैं उन पे तो बहुत ही बेकार कंडीशन देखने को मिलती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ वॉज क्रिएटेड 1985 with an aim to improve people's skills. This just shows how important people are resources of the country. तो 1985 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डेवलपमेंट की जो शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं, लोगों की जो इम्पोर्टेंस है वो बचाई जा सके। वहीं अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें कि जो 2015 में शुरू किया गया था, इसका भी ये एम यही था कि यूथ को काम दे सके। 2016 से लेकर 2020 तक इसका ये प्रोग्राम है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक व्यक्ति को स्किल प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि जो इंसान है पूरी वर्ल्ड में पूरी तरीके से फैले हुए हैं, इस पूरे फैलाव को हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। More than 90% of the world population live in about 30% of the land of the surface. लगभग पूरे 90% में से 30% लोग तो सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि 90% लोग पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसके 30% भाग पर रहते हैं। समझ सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास 100 किलोमीटर का एक एरिया है और 100 लोग हैं, तो 100 में से 90 लोग 30 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, बाकी जो 10% लोग हैं वो 70% एरिया में रहते हैं। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनइवन। ये कहीं भी कंपेरेबल नहीं है। सम एरियाज़ आर वेरी क्राउडेड एंड सम एरियाज स्प्रेली पॉपुलेटेड। कि कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुले खुले एरियाज़ हैं। द क्राउडेड एरियाज़ आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ हैं। अगर हम बात करें यूरोप, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ये भी सारे क्राउडेड एरिया के पार्ट ही हैं। वेरी फ्यू पीपल लाइव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज़। अगर हम हाई लैटिट्यूड की बात करें, पोल्स की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे कम लोग रहते हैं।
ठीक है। मैनी मोर पीपल्स लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर, बहुत सारे कम लोग हैं कि इक्वेटर्स पे रहते हैं, पोल्स पर बहुत कम ही लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन टू 2 कंट्रीज, एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स। ऑलमोस्ट 3/4 जो पूरी दुनिया का जो हिस्सा है वो सिर्फ कहाँ पे रहता है, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर रहता है। 60% ऑफ वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, 60% लोग जो है वो दुनिया के वो सिर्फ इन 10 कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। चाइना की जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, फिर इंडिया, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया फेडरेशन, जापान, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। ये कुछ इसका फिगर है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, कि एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, एक यूनिट के अंदर कितने लोग रहते हैं, ये कहलाता है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं ये कहलाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन होल वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम एवरेजली बात करें डेंसिटी की तो 51 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, वर्ल्ड के बात करें एवरेज में। वहीं अगर साउथ सेंट्रल एशिया की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, इंडिया बहुत ज़्यादा डेंसर कंट्री है, 382 पर्सन रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं किसी भी कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी कैसी है, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज़ हैं, कैसा वहाँ का टोपोग्राफी रीजन है, लोग वहाँ के फार्मिंग की, अगर जहाँ पर नदियाँ होंगी, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है लोग ज़्यादा होंगे। अब अगर हम इंडिया की ही बात करें, द गंगा प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। गंगा का जो आसपास वाला इलाका है वो बहुत ज़्यादा डेंसर एरिया है। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि मेन नदियाँ यहीं से गुजरती हैं, गंगा, यमुना, ठीक है। ऐसी नदियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर और यहीं पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी डिसाइड करता है किसी भी जगह की पॉपुलेशन पर सबसे ज़्यादा, ये भी डिपेंडेंट मतलब कि ये भी डिसाइडेबल रोल अदा करता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म एरिया रहेगा तो भी बहुत कम लोग रहेंगे, बहुत ठंडा एरिया रहेगा तो भी बहुत कम लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये भी डिसाइडेबल रोल यहाँ पर प्ले करता है। सॉइल, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड द सुटेबल लैंड एंड द एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, वांगही चैंगजिंग इन चाइना, नाइल इन इजिप्ट एंड डेंसले पॉपुलेशन। जैसे इंडिया के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं जो कि एक हाईली डेंसर इलाका क्रिएट करती हैं, काफ़ी फर्टाइल सॉइल को भी फर्टाइल करती हैं। उसी तरीके से चाइना के अंदर चांगजियांग रिवर है, वांगही रिवर है, इजिप्ट के अंदर नाइल रिवर है। ये कुछ मेन नदियां हैं जो कि अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वहीं बात करें अगर वाटर और मिनरल्स की, तो वाटर ऑब्वियस सी बात है, जो रिवर वैली ये सारी की सारी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करेंगी। मिनरल्स, अगर मिनरल्स अच्छे रहेंगे, जैसे डायमंड माइंस की बात करें, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवर्ड ऑयल एंड मिडल ईस्ट एंड द लीड सेटलिंग ऑफ द पीपल इन दीज एरियाज। अब जहाँ पर मिनरल्स होंगे वहाँ पर भी लोग कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद आता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। एरियाज ऑफ द बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल ऑफ पुणे, जहाँ पर अच्छा रहन सहन होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, वो भी डिसाइडेबल रोल प्ले करेगा। कल्चरल और इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा अपना एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है डेंसिटी के अंदर। अब बात करें पॉपुलेशन चेंजेस कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, जैसे द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम, कि कितने टाइम में कितने लोगों की पॉपुलेशन इसमें बढ़ रही है, ये डिसाइड करता है पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, इट इज़ इंक्रीज्ड मेन फोल्ड एज सीन ऑफ द फिगर। तो ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है,
जैसा कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू द चेंज ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं कि हमारे पास कितनी बर्थ रेट है और कितनी डेथ रेट है। अगर डेथ रेट ज़्यादा रहेगी और बर्थ रेट कम रहेगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, अगर बर्थ रेट ज़्यादा रहेगी डेथ रेट कम रहेगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। ये नॉर्मल सी बातें हैं। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 1800s द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रीव स्टेडिली बट स्लोली। कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कॉन्स्टेंटली। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बर्न बट दे डाइड अर्ली टू। पहले के टाइम पर क्या होता था, बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे लेकिन वो जल्दी मर जाते थे। इसी वजह से लोगों को हम देखते थे कि किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 7-7 तक बच्चे हम देखने को मिल जाते थे पुराने टाइम पर। ऐसा इसीलिए होता था कि ज़्यादातर हमें देखने को मिलता था कि बच्चों जो मोर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द पीपल एज सच द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एज वेरी लो। तो आज के टाइम पर देखें कि धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज होती गई। फार्मर्स जो थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो सभी के लिए फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे अभी स्लो होने लगी है। ठीक है, 1804 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 1804 के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी। 155 ईयर्स मतलब कि 1959 में 150 साल लगभग बाद क्या हुआ, ये 3 बिलियन में पहुंच गई। और फिर 1999 तक आते हुए 40 साल बाद ये 6 बिलियन पहुंच गई। मेन रीज़न फॉर द ग्रोथ वाज द विन द बेटर फूड। मेन रीज़न क्या था कि खाना अच्छा मिला, सप्लाई अच्छी मिली, मेडिसिन, डेथ रेट कम हुई। ये सारे के सारे इसके मेन रीज़न थे। ठीक है, बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट का मतलब ये होता है कि 1000 पीपल के ऊपर बर्थ रेट यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। कि 1000 लोगों के ऊपर कितने बच्चे जिंदा रहते हैं वो कहलाते हैं बर्थ रेट, और 1000 के ऊपर जितने लोग मरते हैं उनको वो कहलाते हैं डेथ रेट। ठीक है, बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल केसेस पॉपुलेशन चेंज। ये नेचुरल चीज़ें हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, और ये इस तरीके से नेचुरल ग्रोथ होती ही है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ हम इस पर कुछ अगर हम समझदारी से काम लें तो इसकी जो रेट है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, migration is the another way to which population size is changes. People may move within the country between the countries. Immigrants, people who have the live country. Immigrant, those who are arrived in the countries. माइग्रेशन दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को बढ़ने के लिए। जैसे इमाइग्रेंट्स क्या होते हैं? इमाइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है, अपनी कंट्रीज़ को छोड़ के। Countries likely used to United States, America and the Australia have the gained the number of immigrants और immigrations। जैसे कि अमेरिका में ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे इमिग्रेंट्स को देखा है कि वो दूसरी कंट्री से आकर उनकी कंट्रीज़ में रहते हैं। सूडान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री हैज़ एक्सपीरियंस लॉस ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम सूडान की बात करें तो सूडान कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो चुकी है क्योंकि वहाँ के लोग माइग्रेट कर चुके हैं उनकी जगह से। ठीक है, तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। बेसिकली कोई भी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट का खतरा रहता है, अपना जीवन शैली को बचाए रखने की भी खतरा रहता है कि किस तरीके से वे अपने घर का पालन पोषण कर सकें। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं किसी भी माइग्रेशन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जो बंदा माइग्रेट करता है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री के ऊपर कि किस तरीके की कंट्री है, और हर एक कंट्री का अपना अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग रैपिडली, जबकि पूरे दुनिया में जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ रहा है, नॉट इंक्लूडिंग ऑल कंट्रीज़ और आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। मतलब कि सभी कंट्रीज़, ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज़ के अंदर बढ़ रहा है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे केनिया हो गया, ये सारी केनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट है। ठीक है, दे हैड हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। नाउ द इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट्स हैव द फॉलन बट द बर्थ रेट स्टिल द रिमेन हाई एंड लीडिंग हाई ग्रोथ रेट। ऐसा इस वजह से हुआ कि हमने बर्थ रेट पर तो मतलब कि जो डेथ रेट है उस पर तो काबू कर लिया, लेकिन बर्थ रेट है वो वहीं की वहीं है। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है।
Population composition. How crowded country is has little to do with its level economic development. For example, both Bangladesh and Japan is very densely populated, but Japan far more economically developed than Bangladesh. कोई भी कंट्री जितनी ज़्यादा डेंसर होगी तो बड़ा मुश्किल होगा वहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना। तो मेन जैसे अगर हम दो एग्जांपल लें जापान और बांग्लादेश की, तो जहाँ जापान काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है एज़ कम्पेयर टू द बांग्लादेश। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्सेज वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, कि हमें समझना होगा कि उनको रिसोर्सेज किस तरीके के मिल रहे हैं, किस तरीके के लोगों का वहाँ पर एज रेशो है, सेक्स रेशो है, लिटरेसी लेवल है, हेल्थ कंडीशन है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन और वहाँ की मतलब कि ग्रोथ की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करें इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने की ओर, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि कितना ग्रोथ करेगी कोई भी कंट्री, चाहे वो एज की बात हो, सेक्स की बात हो, लिटरेसी रेट की बात क्यों ना हो। ठीक है, अगर हम ये देखें, ये मेल टू फीमेल रेशो की बात कर रहे हैं। ठीक है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड इनटू वेरियस एज ग्रुप 5 to 9 एंड 10 to 14, ये दो ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके आगे अगर हम देखें तो शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल स्टोरी, ये जो शेप है आपको बताता है स्टोरी के बारे में। पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री, अलग अलग कंट्री में जैसे लोग रहते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द 15 ईयर्स, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये वाला जो है ये बताता है कि 15 ईयर्स से जो कम लोग हैं ये वो लोग बताते हैं, और ये जो एरिया है ये वो बताता है जहाँ पर 15 से लेकर 70 ईयर तक के जो लोग, 65 ईयर तक के जो लोग रहते हैं उनके बारे में। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट देयर आर इन कंट्री, कि कितने लोग कितनी अपनी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देखा, जो एक तो यंगेस्ट, और जैसे जितने ज़्यादा यंगेस्ट होंगे उतने कम डिपेंडेंट होंगे, और जितने ज़्यादा ओल्ड एज के लोग होंगे वो ज़्यादा कंट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे। इन द पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड ऑफ कंट्री इन विच द बर्थ एंड द डेथ रेट बोथ आर द हाई, ब्रॉड द बेस एंड द रैपिडली नैरोज टुवर्ड द टॉप। तो जिस कंट्रीज़ के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम रहती है, तो उनका जो होता है, जो टॉप से बिल्कुल जो टॉप होता है वो बिल्कुल नैरो होता जाता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाइज देयर द इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम द अडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल्स। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर द केनिया। अगर हम केनिया की बात करें तो ये एक तरीके का वही एग्जाम्पल है। ठीक है, इन द कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीजेज डेथ रेट, अलाउज द नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। यहीं पर अगर हम बात करें जापान जैसी कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो ओल्ड एज की कंडीशन पर पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेन कारण रहता है किसी भी कंट्री के। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड द होपफुल यंग पीपल इन ऑर्डर द पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच रिसोर्सेज। तो हमारा जो इंडिया है उसमें यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिट एडवांटेज अगर हम कह सकते हैं तो वो है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल टू प्रोडक्टिव। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम हमारे जो लोग हैं वो स्किल्स लेकर, अगर हम उनको स्किल प्रोवाइड करें, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, तो ये ज़्यादा एक प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ जो कि ओल्ड एज कंडीशन में पहुँच चुकी हैं। तो ये था आपका 6th चैप्टर 8th क्लास की लास्ट जो चैप्टर था। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। थैंक यू।